हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। बहुत सिंपल से प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS। ओके, सो सैंपल स्पेस क्या होता है? जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर हम इंडिविजुअली अगर एक्सपेरिमेंट करते, एक कॉइन टॉस करते तो या तो हेड आता या फिर टेल आता, या फिर उसी तरीके से हम एक डाई सिंगल क्या करते हैं, थ्रो करते, तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो वो हमारी पॉसिबिलिटीज होती। बट यहां क्या बोल रहा है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई साथ में थ्रो किया गया, तो क्या मिलेगा हमें सैंपल स्पेस। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन सैंपल स्पेस। ओके, सो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है। ओके, सो सपोज कॉइन में मेरा आया हेड और डाई में आया मेरा 1, उसी तरीके से कॉइन में आया हेड, डाई में आया 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, है ना। सो और कोई पॉसिबिलिटीज है हेड के साथ डाइस की? नहीं, है ना। या तो हेड आएगा 1, इसमें 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। सिमिलरली किसके लिए होगा? टेल के लिए, है ना। कॉइन में आया टेल और डाई में आया 1, टेल में आया कॉइन में आया टेल, डाई में आया 2, फिर टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, है ना। तो ये सब क्या है हमारी पॉसिबल आउटकम। इसके अलावा और कुछ आ सकता है? नहीं। तो ये जो पॉसिबल आउटकम है वही हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस। अभी कितने हैं? तो वो हो जाएगा हमारा n ऑफ s, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन दिया हमें 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो जैसे हम यहां देखेंगे 2 क्या है, सिंगल डिजिट है, 3 भी सिंगल डिजिट है और 5 भी सिंगल डिजिट है। हमें 2 डिजिट बनाना है ना। 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से। ओके, तो चलिए कैसे बनाएंगे हम, यहां मेंशन कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन सैंपल स्पेस। ओके, सो एस से हम डिनोट कर देंगे। ओके, सो क्या है 2 3 5 है ना। सो 2 3 23 हो गया 2 डिजिट, देन 2 5 25। ओके, नाउ अब 2 2 भी होगा नहीं, बट हम विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, तो 2 2 नहीं आएगा। नाउ कम टू द 3 2, देन 3 5। ओके, सिमिलरली 5 2 5 3। ओके, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे 2 डिजिट नंबर के। तो कितने नंबर ऑफ एस मिले हैं मुझे, सैंपल स्पेस कितने मिल गए हैं? 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से मेरा आंसर आएगा 6। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एरो इज रोटेटेड एंड इट्स स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। यहां पे हमें एक डिस्क दिख रही है जिसपे बहुत सारे कलर्स हैं और यहां पे एक एरो है ना। इसको क्या किया गया है, इस एरो को रोटेट किया गया है और ये किस कलर पे आके क्या करेगी, स्टॉप करेगी, हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6। जितने कलर हैं उतने क्या होगी पॉसिबिलिटीज, जिस किसी पे भी जाके वो क्या हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पे, यहां मेंशन करेंगे हम देयर आर 6 color on the disk, यहां पे कितने कलर हैं? 6 कलर हैं। तो मेरे सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे जो जो कलर्स हैं लिख देते हैं। चलो, रेड है हमारे पास, ओके, देन पर्पल है हमारे पास, एंड ऑरेंज है, ऑरेंज, ओके, देन ग्रीन, ब्लू, ओके, एंड येलो।
तो ये सारे मेरे सैंपल स्पेस है, मतलब ये पॉसिबल मेरे आउटकम है। इनमें से किसी भी एक कलर पे क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो नंबर ऑफ एस कितने होंगे मेरे, नंबर ऑफ एस हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आंसर हमें क्या लिखना है, एरो में स्टॉप एनी वन ऑफ द कलर, एनी वन ऑफ द कलर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर मेंशन करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द डेज, हमें डेज फाइंड करना है जो कि क्या हो, उसकी डेट 5 के मल्टीपल हो। तो यहां पे कौन कौन सी डेट है जो 5 के मल्टीपल होगी, 5 10 15 एंड 20 25 एंड 30, ये सारे क्या है, डेट्स 5 के मल्टीपल हैं। तो इन डेट्स पे जो डेज होंगे वो हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे हम, डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन कौन से डेट है जो 5 के मल्टीपल है, तो स्टार्ट 5 से ही होगा। 5 है हमारा, 10 है, 15 है, 20 है एंड 25, लास्ट इज 30, है ना। और कुछ हो सकता है, नहीं। 5 to 31 के बिटवीन, 1 to 31 के बिटवीन 5 से लेके 30, यही हमारे 5 के मल्टीपल होंगे, है ना। 5 10 15 20 25 एंड 30। अब इन डेज पे इन डेट्स पे कौन से डेज होंगे वो बताना है हमें। तो मैं उसे ऐसे लिख लेता हूं, सैंपल स्पेस। ओके, 5 जो हमारी डेट है उस पे कौन सा डे है, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस फॉर्मेट में। हाँ, तो मंडे एंड ये क्या है, ट्यूसडे। तो 5 डेट को क्या रहेगा, ट्यूसडे। तो हम लिख लेते हैं यहां पे ट्यूसडे। ओके, नाउ 10 क्या है हमारा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हो गया हमारा संडे। ओके, देन 15 है हमारा फ्राइडे, सो फ्राइडे। ओके, देन 20 है हमारा वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे। ओके, देन 25 है हमारा मंडे, सो मंडे। एंड 30 है हमारा सैटरडे, सैटरडे। ओके, सो ये जो 5 के मल्टीपल थे डेट्स, है ना, उनके कौन कौन से डेज होंगे, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। सो ये था हमारा सैंपल स्पेस। तो हम एन ऑफ एस भी मेंशन कर लेते हैं। टोटल कितने आए हैं, 6। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका, फाइनल आंसर, द डेज ऑन विच द डेट will be multiple of 5 are, कौन कौन से डेज हैं जो 5 के मल्टीपल रहेंगे, तो ये सारे डेज हैं। तो लिख देते हैं हम, ट्यूसडे, देन संडे, देन फ्राइडे, वेडनेसडे and Monday, Saturday. Okay, so Monday and last one is Saturday. Okay, so इस तरीके से हम इसका फाइनल आंसर मेंशन करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। क्या करना है, हमें एक कमेटी बनाना है रोड सेफ्टी के लिए, ऑफ टू, 2 जन की, फ्रॉम 2 बॉयज, 2 बॉयज से, वो बॉयज को यहां डिनोट किया है B1 एंड B2, एंड 2 गर्ल्स, तो गर्ल्स को डिनोट किया है G1 एंड G2। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करके सैंपल स्पेस बनाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, ऐसी कमिटी जिसमें दोनों भी क्या हो, बॉयज हो। तो यहाँ पे बॉयज को B1 B2 डिनोट किया है, तो B1 B2, है ना। कमिटी में दोनों भी क्या रहेंगे, बॉयज रहेंगे। ओके, सेकंड क्या है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, क्या होना चाहिए,
जो कमेटी बनी है वो दोनों भी क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए। तो गर्ल्स को क्या मेंशन किया है, G1 G2, तो G1 G2 ये कमेटी हो गई 2 गर्ल्स की। ओके, थर्ड बोल रहा है कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय और 1 गर्ल की कमेटी बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे बॉय B1, हाँ, फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल G1, सो B1 G1। ओके, उसी तरीके से फर्स्ट बॉय B1 सेकेंड गर्ल G2, है ना, B1 G2 ये कमेटी। ओके, नाउ अब सेकेंड बॉय B2 एंड G1, सेकेंड बॉय फर्स्ट गर्ल, ओके, सेकेंड बॉय सेकेंड गर्ल B2 G2। तो इस कमेटी में क्या हो रहा है, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, तो इस तरीके से ये भी कमेटी हो गई। नाउ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम, सारे, चाहे वो दोनों बॉयज हो दोनों गर्ल्स हो या फिर 1 बॉय 1 गर्ल्स हो, ये सारे पॉसिबल है आउटकम। तो ये हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। तो हम इस सब चीजों को सारे क्या करेंगे, कमेटी को उठा के सैंपल स्पेस में मेंशन कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारा, B1 B2 फिर G1 G2, है ना, ये दोनों, फिर ये चारों भी क्या है, B1 G1, ओके, देन B1 G2, ओके, फिर B2 G1 B2 G2। सो ये रहा हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 5.2 प्रैक्टिस सेट कवर किया है।